हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। तो समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 25 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है परीक्षा में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। उसके बाद है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले 2 प्रभाव बताए। उसके बाद है नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। उसके बाद है मानव नेत्र की अनुकूलन शक्ति को परिभाषित कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखे। उसके बाद है कि एक रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अपघटन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विकृत गंधिता क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन है, सूचक क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीन अम्लीय और क्षारीय विलयनों का पीएच मान क्या होता है। उसके बाद है धातुओं को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। क्या होता है जब मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखे। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रक्रिया क्या है, जैव प्रक्रियाएं क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण में अंतर बताए। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र में रक्षक कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है। उसके बाद है मनुष्य में द्विचक्रीय परिसंचरण आवश्यक क्यों होता है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 26 से 33 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण खींचे। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस दोष का संशोधन किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण के साथ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताए, कारण सहित स्पष्ट करें कि धातुएं विद्युत की सुचालक और अधातु विद्युत का कुचालक क्यों होता है। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखा गया है। पूछा गया था 1 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है।
उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिखा गया है, मानव नेत्र की अनुकूलन शक्ति या समंजन शक्ति वह क्षमता है जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाता है। यह शक्ति नेत्र लेंस की वक्रता मोटाई में परिवर्तन के कारण होती है जिसे पक्षमाभी मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखा गया है, दृष्टि धारा के दो प्रमुख स्रोत बैटरी और सौर सेल हैं। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत धारा में बदलकर दृष्टि धारा उत्पन्न करती हैं, जबकि सौर सेल सूर्य के प्रकाश को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे HCl यहाँ पर ये अम्ल है, NaOH ये क्षार हैं और अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया है, दैनिक जीवन में अपवर्तन के प्रभाव। तो ये पहला है, पानी में रखा सिक्का वास्तविक से उथला दिखाई देना। उसके बाद पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देना। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 2H2 + O2 और अभिक्रिया करके 2H2O बना रहा है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटन अभिक्रिया। तो जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, आघात वर्धनीय तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण लोहा हो गया। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम 15 क्वेश्चन बता दिए हैं और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर यहाँ पर लिखिएगा, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई देती हैं। इस दोष का कारण यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को संशोधन के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद दूरदृष्टि दोष क्या है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, कारण क्या है यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दैनिक जीवन में pH का महत्व पूछा गया था तो इसके बारे में यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार से सोशल साइंस पर भी क्लिक करके क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं।